सो वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो होने वाली है पहल न्यूट्रिशन के ऊपर। देखो बहुत टाइम से सोच रहा था वीडियो डालूं या ना डालूं, क्योंकि ये कि आपस में लोकल के ही लोग रहते हैं तो आपस में हेट क्रिएट हो जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग इन चीजों को अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। मेरा काम है लोगों को सच बताना और मैं यही अपने चैनल पे करता हूं। ये नहीं है कि पहली बार मैं किसी चीज को एक्सपोज मार रहा हूं, बहुत वीडियो मैंने एक्सपोज की हुई है। न्यूट्राबे जैसी कंपनी, देखो कितने बड़ी कंपनी है न्यूट्राबे की। मेरी एक एक्सपोज वीडियो आने के बाद उन्होंने अपने पूरे पैकेट की लेबलिंग चेंज करी। आप सोच सकते हो कि कंपनीज को इन वीडियो से कितना फर्क पड़ता है। मैं इतना छोटा आदमी मानता हूं अपने आप को। मेरी एक वीडियो से न्यूट्राबे ने पूरी अपनी पैकेट की वे प्रोटीन की पूरी लेबलिंग चेंज करी। सारे पैकेट थे जितने भी जो पहले के गए गए, लेकिन नए पैकेट अब जो आ रहे हैं सबके ऊपर लेबलिंग ठीक होके आई हुई है मेरी वीडियो के बाद। ये नहीं है कि इन लोगों को पहली बार मैं लेके आ रहा हूं कि ये चीज ये ऐसे है वैसे है। बहुत कंपनियों की डिटेल मैंने पहले भी आपको दी हुई है कि कहां का कंपनियां आपको बेवकूफ बनाती है। ये चीज कहां से स्टार्ट हुई, ये चीज यहां से स्टार्ट हुई। मेरी वाइफ को थोड़ा सा वेट लूज करना था, हल्का फुल्का। वो मेरे पास आई कि मेरे को कुछ वेट लूज करना है, आप मेरी हेल्प कीजिए। मैंने बोला देखो वेट लॉस का यही प्रोसीजर होता है, 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो ये वेट जाएगा आपका 1 महीने के अंदर। और आपको लंबा वेट लॉस मारना है तो आपको देखो 4 महीने 6 महीने लग सकते हैं। मैंने वही एडवाइस दी जो रियल है, सब लोग जो चीजें बताते हैं। लेकिन मैडम को मेरे पे ट्रस्ट नहीं हुआ। भाई मैडम ने क्या किया, अपनी नॉन फ्रेंड्स है थोड़ी बहुत, उनसे डिटेल ली और मैडम की फ्रेंडों ने उनको एक नाम रिकमेंड कर दिया, पहल न्यूट्रिशन। अब ये पहल न्यूट्रिशन है कौन, इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिखाता हूं मैं आपको। भाई साहब ये कम करना आपने, वर्कआउट करते हो आप? अच्छा ये साहब आप ये यूज कर सकते हो, स्लिम फिट एक फिगर होनी है, वेट भी कम हो जाएगा और ये चीज भी कम हो जाएंगे। कैप्सूल तो नींद नहीं आती? नहीं, ये ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बहुत सारी लेडीज है, मेरे बहुत सारे भाई हैं जो जिनको नींद नहीं आती, लेकिन ये स्लिम फिट और जीरो साइज है, नींद भी आएगा और 10 से 15 किलो वेट भी कम होगा। देखो ये फैट कितना गंदा फील होता है आपको। देखो दोस्तों, अगर आपका भी पेट ऐसे हिलता है तो आप ये यूज कर सकते हो। इसके लिए क्या है, जो जीरो साइज है और ये फिगर 1 है, ये आपका वेट भी कम करेगी। कितना वेट कम करना है सर आपने? 25 किलो तो नहीं करेगी, 30 किलो, लेकिन ये है कि 10 से 15 किलो वेट आपका कम हो जाएगा पक्का। ठीक। हाँ जी भाई, कहाँ से आए हो आप? रुड़की से आए हैं। तो आप क्या बोल रहे थे? जिम नहीं तो मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे थे? बॉडी बनाने का शौक है। तो कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो बॉडी बनाने का शौक रखते हैं, और ऐसा कुछ नहीं, किसी की बॉडी नहीं बनेगी, बनेगी आपकी बॉडी। रहे स्वस्थ और सेहतमंद पहल न्यूट्रिशन के साथ। वेट लॉस और वेट गेन के लिए सबसे भरोसेमंद नाम पहल न्यूट्रिशन। घटाएं या बढ़ाएं 10 to 12 kg वेट, पाएं सभी जेन्युइन एंड इम्पोर्टेड डाइट सप्लीमेंट। विजिट पहल न्यूट्रिशन भालगढ़ और सर्च पहल। भाई ये है पहल न्यूट्रिशन, आपने वीडियो में देख लिया होगा। ये जाने जाते हैं 45 दिन के अंदर और 30 दिन के अंदर 10 से 12 केजी वेट गेन करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए। मोटे मोटे जिनके लटके पेट होते हैं ये उनको 30-45 दिन के अंदर रिपेयर कर देते हैं। मतलब पता नहीं कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, या हो सकता है सारी वीडियोस इनकी रील वगैरह सब झूठ हो। उसके बारे में पूरी डिटेल मिलने वाली है। देखो वीडियो को ना लास्ट तक देखना, वीडियो को काट काट के मत देखना। पूरी वीडियो में पंच ही पंच भरे हुए हैं, एक भी लाइन वीडियो की ऐसी नहीं है जो लॉजिक के बिना हो। पूरी वीडियो देखना, पूरा टाइम निकाल के आप ये वीडियो देखना। थोड़ा टाइम है तो बेशक इस वीडियो को अभी रोक दो, बाद में देखना, ढंग से बैठ के देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहल न्यूट्रिशन ज्यादातर क्या करती है, पहल न्यूट्रिशन कंपनी है, आज से कुछ 1.5-2 साल पहले ये कंपनी मार्केट में आई है। इन लोगों ने ये फिटनेस फ्रीक न्यूट्रिशन नाम की कोई कंपनी है, इन कंपनी के वे प्रोटीन और ये स्लिम फिट 3 ये सब देना शुरू कर दिया। अब इनके अकाउंट के ऊपर मिनिमम कुछ 500-600 रील होगी। हर रील के अंदर देखना एक डब्बा फिटनेस फ्री का हमेशा जाता है, उसके साथ में कुछ और चीजें दूसरी कंपनी की दे देते हैं। स्टैक बना के देते हैं, ये पूरा स्टैक बना के देते हैं कि एक डब्बा आप इसका फिटनेस फ्री का ले लो और साथ में कोई 2 चीज और दे देंगे। अब ये जो है कंपनी फिटनेस फ्री की है कौन? अब भाई हुआ क्या,
मेरे घर मैडम ने 2 प्रोडक्ट मंगा लिए इसके, एक फिटनेस फ्री का प्रोटीन, दूसरा मंगा लिया फिटनेस फ्री का स्लिम फिट है कुछ करके, स्लिम फिट 3 पता नहीं क्या नाम है, वो मंगा लिया। अब डब्बा आया ऊपर, मेरे को लगा यार मेरे को किसी कंपनी अपनी बेचती रहती है प्रोटीन के, मार्केटिंग के लिए आया होगा मेरा ही डब्बा। मैंने खोल के देखा, बोला यार पहल न्यूट्रिशन। मैं समझ गया ये डब्बा मैडम ने मंगाया। पूछा मैडम क्या मंगाया है ये? बोला ये पहल न्यूट्रिशन के वे प्रोटीन है और ये इनका फैट बर्नर। अब देखना आप मैं 45 दिन में क्या करके दिखाती हूँ। मैं बोला भाई यार हद होगी, मेरी ईगो पे इतनी लगी बात, मतलब मेरी ना मानते हुए वो पहल न्यूट्रिशन वालों की बातों में आ गई कि ये इनको जल्दी वेट लॉस करके दे देंगे। डब्बा मैडम ने खोला, ये डब्बा है। जैसे ही डब्बा हुआ ओपन, भाई साहब बेर अगर 3री मंजिल पे है, 3री मंजिल से लेके सबसे नीचे वाली मंजिल तक तीनों मंजिल पे हमारे गुलाब की खुशबू होगी, बहुत भयंकर। पूरा घर ऐसे महक गया जैसे गुलाब का डीओ वगैरह मारा हो या कुछ पता नहीं सेंट मारा हो, तितर मारा हो, तितर होता है ना वैसा, बिल्कुल वैसा। अरे भाई साहब पूरे घर में गुलाब की खुशबू। नीचे से मम्मी बोली अरे कौन सा परफ्यूम ले आया भाई? मैं कंफ्यूज, मैं बोला यार है कौन सा फ्लेवर ये? मैंने चेक करा, वनीला। मैं शौक में, वनीला फ्लेवर में गुलाब की खुशबू। अरे वाह भाई वाह। मैडम ने क्या करा, एक स्कूप लिया और डाल के पी गया। मैं गया, मैं चलो अब ले लिया तो देख भी लूं क्या है। और आपको पता है जब मेरी ईगो पे कोई बात लग जाए भाई साहब मैं छोड़ता नहीं हूं, पूरी एक एक चीज की डिटेल चाहिए मेरे को। मैंने डब्बा खोला, देखा जब वनीला फ्लेवर, इतना बड़ा बड़ा वेज का साइन बना हुआ देखो, ग्रीन। मैं बोला चलो इनके इंग्रेडिएंट भी चेक कर लेता हूं। एग का पाउडर डाला हुआ है, बहुत अच्छा तरीका भाई, ये काम सही करा। वेज का साइन डाल के एग वाइट का पाउडर डाल दिया गया है। कितना डाला है, कितनी क्वांटिटी में डाला है वो लिखने की इन्होंने सोचा क्या जरूरत है लिखने की, पागल लोग हैं। वेज का साइन है और नॉन वेज प्रोटीन है। मैडम का तो धर्म भ्रष्ट हो गया क्योंकि मैडम अंडे खाती नहीं है। मैडम होगी लाल पीली। मैं बोला ये नंबर है, मिला के बात कर लो। अब मैडम की बात हुई, छोटी सी रिकॉर्डिंग है वो आप सुन लेना, उनके पास क्या इस चीज की जस्टिफिकेशन है। आपने ये वनीला, आप ये उसके ऊपर ये मेंशन करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये वनीला फ्लेवर का है, राइट? हाँ जी। आपने उस प्रोडक्ट को कभी खोल के देखा है? जो प्रोडक्ट वनीला लिखा हुआ है, हाँ, जो मैंने ऑर्डर किया है, जिसके बारे में भी आपने डिटेल ली थी मुझसे। हाँ? अगर आप कभी उसे ओपन करना ना, अब मुझे नहीं पता आपने पर्सनल वो चीज यूज करी भी है या नहीं, कभी उसको ओपन करके देखना, आपका पूरा घर ना रोज की खुशबू से महकेगा, जैसे केवड़ा एसेंस हो उसके अंदर। किसी बंदे ने केवड़ा एसेंस की खुशबू देखी है कैसी होती है? बेकरी के प्रोडक्ट में आता है केवड़ा एसेंस। ये जो प्रोडक्ट वनीला है, वनीला जैसा इसमें स्मेल है कि नहीं? इसमें है ही नहीं वनीला, इसमें तो केवड़ा एसेंस की फ्लेवर, जैसे रोज फ्लेवर ऑर्डर करा हो मैंने। अच्छा, इसका फ्लेवर आपको शूट नहीं कर रहा, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। मेरे को सूट नहीं कर रहा है, नहीं जो मेंशन है वैसा नहीं है। मैम मैं एक बार कुछ बोल सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। एक्चुअली मैं उस प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ मैम, जो चलो ठीक है, मैं ये प्रॉब्लम ये है कि मैं बता देता हूँ शो का तोड़। मैम अगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको एग से प्रॉब्लम है क्या? क्या चीज? एग मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। ओके, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको एग से प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है? एग से प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है मतलब एलर्जिक हूँ या नहीं हूँ, ये पूछना चाह रहे हो आप? जी 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 जी। नहीं, मैं कोई एलर्जिक नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं। आप तो, और आप प्योर वेजिटेरियन है, आपका ये मानना है कि एग वेजिटेरियन नहीं है, राइट? हाँ, मेरा ये मानना है और मैं एग नहीं खाती हूँ। और आप कोई भी किसी भी कंपनी का फूड प्रोसेसिंग, उसमें बात कर रही हूँ मैं, फूड इंडस्ट्री में आप जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं उनके ऊपर मेंशन होता है। मैंने आपको एक छोटा सा 20 रुपए के ब्रिटानिया केक का भी एग्जांपल दिया, उस पे भी मेंशन होता है वेदर इट्स वेज और वेदर इट्स नॉन वेज। जिस चीज को आप वनीला समझ रही हैं, वो जिस चीज को आप केवड़ा समझ रही हैं वो केवड़ा नहीं है, वनीला है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बनाती है, वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी है, बेल, जर्मनी की कंपनी है। अच्छा, ये फ्लेवर है। अच्छा, हो सकता है आपको वो ऐसा नहीं लग रहा हो कि ये वनीला है, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये केवड़ा है, लेकिन हमने डाला उसमें वनीला ही है। मैंने जो आपको एक बात कहा था कि ये बायोलॉजिकली इसको मानते हैं कि ये वेज है, वो इसलिए क्योंकि नॉन वेज उस चीज को माना जाता है मैम जिससे ब्लड आता हो।
जिस चीज में ब्लड नहीं हो वो नॉनवेज नहीं होता है। ये बायोलॉजी कहता है, साइंस कहता है, मैं नहीं। हाँ, हमारा धर्म ये जरूर कहता है कि ये वेज है कि नॉनवेज है। तो दो चैप्टर है यहाँ पे मैम। एक तो है यहाँ पे हमारे रिलीजन का और दूसरा चैप्टर है यहाँ पे एजुकेशन का, बायोलॉजी का। तो ये चीज जो है ना मैटर, ये आज तक प्रूफ नहीं हो पाया। नॉनवेज मानने वाले इसको नॉनवेज मानते रहे, वेज मानने वाले इसको वेज मानते रहे। आपको ये पता है, इवन हमारी गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, टीवी पे ऐड आता है, आप देखती होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये वेज है। सो गाइस, आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि एफडीए ने और हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है एग जो होते हैं वो फूड के जितने भी डब्बे वगैरह बनते हैं, खाने की चीज बनती है, उनके ऊपर लाल रंग का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई रेड मार्क नहीं लगाएगा भाई। सब एग वगैरह जो भी डाल रहे हैं सबको ग्रीन साइन लगाना हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। संडे मंडे रोज खाओ अंडे। वाह भाई, कहां का लॉजिक है। इन भाई साहब ने एफडीए की और फूड डिपार्टमेंट की गाइडलाइन ही नहीं पढ़ी कि क्या क्या उन्होंने बोला हुआ। देखो मैं साफ दिखा देता हूं, अगर आप किसी भी खाने की चीज के अंदर नॉनवेज का कोई चीज डाल रहे हो, उसमें आपको रेड कलर का निशान देना पड़ेगा कि ये नॉनवेज है। दूसरी चीज, आपको बकाया उसमें लिखना पड़ेगा कि आपने इसके अंदर एग डाला हुआ है। एग से अगर आपको खाने से कोई दिक्कत है, एलर्जी है, तो कृपया करके इस प्रोटीन को ना खाएं। अब देखा रिकॉर्डिंग में भी वो बंदा बार बार बोल रहा है, मैडम आपको कुछ दिक्कत है एग से, आपको दिक्कत है एग से। अरे दिक्कत हो तो ही मतलब ये चीज होगी क्या यार? तुमने डाला तो लिख दे हो ना कि ये, पता नहीं भाई। अब दूसरी चीज देखो आप, अब आपके होश उड़ने वाले हैं। ये जो फिटनेस फ्रीक जो है कंपनी, ये 1.5 साल पहले लॉन्च हुई है। लॉन्च भी पहल न्यूट्रिशन वालों ने करी है। हमने इनसे साफ पूछा कि ये प्रोटीन जो है, ये फिटनेस फ्रीक जो कंपनी है, ये किसी और जगह सेल क्यों नहीं होता डब्बा? भाई साहब ने बोला है कि ये हमारे इस कंपनी के साथ बहुत अच्छे संबंध है। ये प्रोटीन सिर्फ हमारी ही साइड पे सेल होगा और कहीं सेल नहीं होगा, क्योंकि और कहीं अगर हम इसको सेल करते हैं तो ये नकली बन के आने लग जाएगा, इसलिए इसको सिर्फ हम सेल करते हैं। तो ये हो सकता है कि, हो नहीं सकता, ये है कि फिटनेस फ्रीक जो है कंपनी, ये पहल न्यूट्रिशन वालों की ही है, या फिर इनका इस कंपनी के अंदर कुछ शेयर है। लास्ट चीज आती है, इन्होंने इस कंपनी को पूरा एक्सक्लूसिव किया हुआ है कि ये ही इनका डब्बा बेचने वाले हैं, या फिर कुछ शेयर इन्होंने डाल रखा है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि ये जितने भी ऑनलाइन स्टोर होते हैं थोड़े टाइम तक अपना स्टोर रखते हैं, फिर अपना ही वे प्रोटीन किसी दूसरी कंपनी के नाम पे डाल के उसको बेचने लग जाते हैं। लोगों को रियलिटी नहीं बताते हैं कि ये प्रोटीन के मैन्युफैक्चरर वो खुद है। अब भाई कहां बन रहा है डब्बा? ये डब्बा लोकल अपने दिल्ली में बनने लग रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है डब्बे की? देखो यहां पे लिखा हुआ है इन्होंने नीचे, ये लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाई मैक्रो हेल्थ लैब प्राइवेट लिमिटेड। मैक्रो हेल्थ लैब प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 2 बवाना। इनका नंबर निकाला, मैंने फोन करा, 7 दिन तो हो गए, ना कोई फोन उठाता है ना कोई रिप्लाई करता है। पता नहीं कंपनी है भी क्या नहीं। मेल भी करा है मैंने, वो भी रिप्लाई नहीं आया है। इनका व्हाट्सएप नंबर है कंपनी का, उसके ऊपर कम से कम रोज के 5 मैसेज भेज रहा हूं मैं, वहां भी रिप्लाई नहीं करते ये। तो ये जो कंपनी है, दिस इज टोटली फेक। फेक क्यों है उसके बारे में भी बताते हैं हम आपको, क्योंकि विदाउट लॉजिक वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर ही कोई लीगल केस डाल देगा। इसलिए मैंने अपने सब प्रूफ वगैरह इकट्ठे करके रखे हुए हैं। देखो भाई, ये फिटनेस फ्रीक न्यूट्रिशन है। सबसे पहले जाते हैं, मैंने देखा इनका लाइसेंस नंबर क्या है, मैंने चेक करा वेयर इज द फकिंग लाइसेंस नंबर, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट फाइंड इट। व्हाई? बिकॉज दे हैवंट मेंशन्ड इट। उन्हें लगा लिखने की क्या जरूरत है लाइसेंस नंबर? भाई लोग तो बेवकूफ है, कौन पढ़ेगा डब्बे पे लाइसेंस नंबर लिखते हैं नहीं लिखते। तो इन्होंने सोचा रेफरेंस नंबर लिख देते हैं लाइसेंस की जगह। रेफरेंस नंबर क्या होता है भाई साहब? रेफरेंस नंबर होता है जो आपने अपनी जो कंपनी है उसके लिए फूड डिपार्टमेंट वालों को एक फाइल एप्लीकेशन दी है कि हमारी ये नाम की कंपनी है, हमको इस कंपनी को रजिस्टर करवाना है। तो वो रेफरेंस नंबर होता है जो एप्लीकेशन के ऊपर लिखे जाता है। इन्होंने क्या लिखा है? रेफरेंस नंबर लिखा हुआ अपनी इंस्टेड ऑफ लाइसेंस नंबर। अब
आपको पता है जब मेरी ईगो पे बात लग गई मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैंने फूड डिपार्टमेंट वालों को फोन मिला दिया। फिटनेस फ्रेक फिटनेस फ्रेक न्यूट्रिशन। हाँ जी यही है। यस सर, ये 26 नवंबर को एक एडिटिंग आई थी, इस वजह से ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। आपने 30 वर्किंग डेज में अप्लाई नहीं किया उसका। अच्छा एडिटिंग में मतलब हाँ क्या रीजन लिख के आया था इसके अंदर कि रिजेक्ट होने का रीजन क्या होता है? सर ये पूरा लिस्ट है, 13 पॉइंट। अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए और चेक कर लीजिए वहाँ पे क्या क्या एडिटिंग आई थी। रेफरेंस नंबर तो टेम्परेरी डिजिट्स होती है सर, आपको तो लाइसेंस नंबर लिखना होता है। जब स्टेटस चेक करते हो तो वो रेफरेंस नंबर इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको स्टेटस चेक किया जा सके कि अभी उसका स्टेटस क्या है। अच्छा, इसके अलावा तो इसमें कोई भी यूजर नहीं है। अच्छा, तो ये मैं अपने वे प्रोटीन का है जो मेरा, तो मैं वहाँ पे रेफरेंस नंबर लिख नहीं सकता हूँ, मतलब उसका कुछ नहीं बनता है। नंबर है ना, लाइसेंस नंबर ही लिखना होता है। यस सर। अच्छा, तो ये रेफरेंस नंबर है किसी का, मैं कोई प्रोडक्ट लेके आया हूँ और कोई दिक्कत एलर्जी हो गई है और मैं रेफरेंस नंबर लिखा हुआ उन्होंने, रेफरेंस नंबर मैं आपकी साइट पे लिखता हूँ रिजेक्टेड है कोई, तो रेफरेंस नंबर लिख के आया हुआ। एप्लीकेशन रिजेक्टेड बता रहा। हाँ एप्लीकेशन रिजेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं लिखना होता है। तो एक चीज और बताओ, हाँ तो फूड का मतलब लाइसेंस ही नहीं मिला है तो ये प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते ना? जी बिल्कुल राइट सर, क्योंकि जो आप बता रहे हो कि भाई उनका तो रिजेक्ट हो चुका, तो उनका तो लाइसेंस ही नहीं बनाया, बगैर लाइसेंस तो इलीगल है सर। इनके ऊपर 101% लीगल केस बनता है। दे हैव रिटन रेफरेंस नंबर इंस्टेड ऑफ लाइसेंस नंबर। चलो ठीक है, रेफरेंस नंबर लिख दिया, वो भी रिजेक्ट हो गया, वो भी रिजेक्ट हो गया इनका। इन्होंने सोचा छोड़े ना, के करना है रेफरेंस नंबर का, यूं ही बेच दो सारे डब्बे डुब्बे। इनको लाइसेंस ही नहीं है, वो सामान बनाने का लाइसेंस ही नहीं है। आप सोचो, आप जो चीज खा रहे हो, फूड डिपार्टमेंट वालों ने उनको परमिशन ही नहीं दी हुई है सब चीजें मैन्युफैक्चर करने की, और बैठ के बनाने लग रहे हैं। कहां बना रहे हैं? कोई एक रूम ले रखा है या कहीं पता नहीं कहां स्टोर रूम में बैठ के बनाने लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। भाई साहब, कोई ढंग का बंदा मेरी वीडियो देख रहा होगा, अगर उसके थोड़े से भी लिंक हो गए ना फूड डिपार्टमेंट वालों के साथ, भाई साहब इनकी कंपनी तो छोड़ो, ये सब लोग मार्केटिंग वाले जेल में जा रखे हैं। इट इज नॉट अलाउड बाय FDA टू सेल एनी आइटम विदाउट अ लाइसेंस नंबर। ये जो कंपनी है टोटली फेक और जाली कंपनी है। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है, बात बहुत आगे गई हुई है। इन सब चीजों के बारे में तो भी बात करी नहीं है मैंने, अभी तो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर की नॉलेज दी है कि ये जो कंपनी है कहां से आई है, कहां से पैदा हुई है, क्या क्या काम है इनके और क्या लाइसेंस नंबर है। अब आ जाता है टेक्निकल चीजों के ऊपर, जिस चीज के लिए मेरा चैनल मशहूर है कि टेक्निकल चीजें निकाल लेता है कहीं ना कहीं, फिर उसमें उंगली करता रहता है। अब आ जाए टेक्निकल ग्राउंड पे, तो भाई ये प्रोटीन है। अब पता है आपको, लैब टेस्ट के बिना तो बात करता ही नहीं हूं मैं। लैब टेस्ट में भेज दिया प्रोटीन, इसकी लैब रिपोर्ट आई। अब पहले तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इनके इंग्रेडिएंट जो है वो क्या क्या लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज, 5,000 रुपए का डब्बा है भाई, 5,000 रुपए का। इंटरनेशनल प्रोटीन भी नहीं आते इतने महंगे। 5,000 रुपए का डब्बा है और सिर्फ 45 सर्विंग है, 45 डेज, 45 दिन आपका ये डब्बा चलने वाला है और 5,000 रुपए का आएगा ये डब्बा आपका। वेरी गुड, चलो कोई नहीं, 5,000 का डब्बा भी ले लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात करते हैं इसके अंदर आपको मिलता क्या है। इनकी लेबलिंग है, इनके हिसाब से 100 ग्राम के अंदर 62.5 ग्राम ही देते हैं प्रोटीन। 100 में से 62.5 ग्राम देते हैं क्या? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट देते हैं 20 ग्राम, फैट देते हैं 8.7 ग्राम, शुगर देते हैं 2.5 ग्राम। ये इनकी लेबलिंग है 100 ग्राम के हिसाब से, ठीक है। अब इनको सबको कैलकुलेट मारते हो तो ये निकलता है 93.7। 100 ग्राम के अंदर से 93.7 का इन्होंने माल डाला हुआ है। जो कंपनी का बंदा देख रहा है भाई, उससे साफ मेरा क्वेश्चन है, ये 6.5 ग्राम का जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये 6.5 ग्राम तुमने क्या डाला हुआ है? क्योंकि आपने लिखा हुआ कि मेल्टोडेक्सिन डाला, ठीक है, मेल्टोडेक्सिन भी शुगर में ही काउंट होता है, ठीक है, मेल्टोडेक्सिन तो आ गया इसके अंदर। ये 6 ग्राम का डिफरेंस क्यों आ रहा है?
ये 6.5 ग्राम तुमने क्या मिलाया हुआ है इसके अंदर भाई? चलो वो छोड़ो आप, अब बात करते हैं लैब रिपोर्ट की। रियल में इसमें है क्या? लैब रिपोर्ट के अंदर निकला है 100 में से 54.8 ग्राम प्रोटीन, ये मेंशन करते हैं 62.5 ग्राम प्रोटीन। इतना डिफरेंस आया देख लो। 54.8 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर मिलता है 100 ग्राम में, 100 ग्राम में 54.8। और कार्बोहाइड्रेट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल एक्यूरेट लिखे, जितने इन्होंने लिखे हुए 20 ग्राम। 100 ग्राम में से 20 ग्राम ही मेरा है कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलता है। अब मैंने शुगर और फैट का टेस्ट नहीं कराया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 4 ही चीज आनी है। अब कार्बोहाइड्रेट और जो है प्रोटीन, दोनों का सम कर लो, वो आ गया 74। 100 में से माइनस कर दो 74, ये बचता है आपका 26। 26 ग्राम, 26 ग्राम का 100 ग्राम में से क्या है? फैट और शुगर। 100 में से 26 ग्राम आपको चीनी और फैट मिल रहा है। ऐसा कौन सी साइंस है, आप मेरे को समझाइए, जिससे चीनी और फैट खाने से आपकी बॉडी बनती है? मैंने तो आज तक नहीं सुना है कि चीनी फैट खाने से बॉडी भी बनती है। तो अगर आपको चीनी लेनी तो बाहर से भी ले सकते हैं ना, जाके 1-2 चम्मच चीनी। प्रोटीन के अंदर चीनी खाने की जरूरत क्या है? ये क्या लिखता है, कितनी चीनी डाल रहे हैं? सिर्फ 2.5 ग्राम। और मेरे हिसाब से कितनी निकल रही है? 26 ग्राम। 26 ग्राम की फैट और चीनी है इसके अंदर। ये क्या लेबलिंग है इनकी? कोई आइडिया नहीं है। अपने आप तानी उनको सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा, रात को बढ़िया बैठे होंगे, सोचो भाई एक प्रोटीन की कंपनी खोल बगाए। खोल दे, क्या दिक्कत है? लेबलिंग, अरे मैं अपने आप लिख दूंगा। अपने आप लिख रखी है लेबलिंग। इन लेबलिंग का कोई तुक्की नहीं है। इतना बेकार प्रोटीन जिंदगी में नहीं देखा होगा आपने, जो फैट और चीनी से भरा हुआ। अब आते दूसरी चीज के ऊपर। भाई साहब इनके इंग्रेडिएंट देख लो, लिखा क्या हुआ है? ग्लैनबिया वे प्रोटीन कंसंट्रेट इनका मेन सोर्स है। ग्लैनबिया वे प्रोटीन कंसंट्रेट। आपको पता है लास्ट के 1 साल पहले सब कंपनियां झूठ बोल के अपने डब्बे के पीछे ग्लैनबिया का नाम लिखती थी। थोड़े टाइम बाद ग्लैनबिया को पता लग गया, उन्होंने साफ बोल दिया हमारा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज की डेट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां, मसल, बिग मसल, सब कंपनियां जो ग्लैनबिया लिखती थी सबने लिखना छोड़ दिया है, कोई नहीं लिखता है। इन भाई साहब ने लिखा हुआ है ग्लैनबिया वे प्रोटीन इनका मेन सोर्स है। चलो एक पॉइंट पे मान भी लेते हैं कि कुछ हुआ होगा, बहुत तगड़े पैसे होंगे इनके पास, इन्होंने ग्लैनबिया से रॉ उठा लिया होगा, बढ़िया क्विंटल में उठा लिया होगा। 1% मान भी लेते हैं। ग्लैनबिया के 30 ग्राम के स्कूप के अंदर आपको पता है 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है 30 ग्राम के एक स्कूप के अंदर। इनका स्कूप साइज कितना है? इनका स्कूप साइज है 40 ग्राम। इन्होंने ग्लैनबिया का माल डाला है तो इनको और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्लैनबिया का एक स्कूप ही 24 ग्राम प्रोटीन दे देता है आपको। लेकिन इनने ग्लैनबिया का स्कूप डाला, ठीक है, उसके बाद भी इनका प्रोटीन आ रहा है 20-21 ग्राम आ रहा है 40 ग्राम के स्कूप के अंदर, ठीक है। 40 ग्राम के स्कूप के अंदर 20-21 ग्राम प्रोटीन है, 20 ग्राम के आसपास चीनी और फैट है। दूसरी चीज भाई साहब, ये सब क्या है? आपने डाल रखा है ग्लैनबिया, मान लिया आपने ये वे प्रोटीन आइसोलेट, ये क्या डाला हुआ है? कैसीन प्रोटीन। अरे वाह भाई, कैसीन प्रोटीन में डाला हुआ है। साथ में मिल्क प्रोटीन आइसोलेट। ये कौन सा प्रोटीन होता है भाई? हमें तो पता नहीं मिल्क प्रोटीन आइसोलेट क्या होता है। ये मिल्क के दूध की चीजें होती है जिनको फिल्टर नहीं किया जाता, ऊपर का माल होता है, ये वो होता है ये मिल्क प्रोटीन आइसोलेट। सबसे लास्ट में एग प्रोटीन। एग होता है ना जो, उसके ऊपर का जो व्हाइट पोर्शन होता है उसको सुखा के उसका एक पाउडर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एग प्रोटीन। ये हो गया एग पाउडर डाला हुआ है इन्होंने अंदर। भाई साहब एक अंडा होता है, उसमें 4 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, ठीक है। अब ये दे रहे 20-21 ग्राम के आसपास दे रहे हैं एक स्कूप के अंदर, जो कि लैब टेस्ट में निकला है। आपको 20 ग्राम प्रोटीन लेना है, आप 4 अंडे खा लो,
16-17 ग्राम मिल जाएगा। चलो मान लो आपने 5 अंडे खा लिए, आपको 20 ग्राम मिल गया। 100 रुपए की ट्रे आती है अंडे की, 3 रुपए का एक अंडा पड़ता है, और 5 को 3 से पटे पड़े मान लो 15 रुपए में आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा एग वाइट का। आपको ये डब्बा लेने की क्या जरूरत है, मेरे को ये समझा दो। और दूसरी, ऐसा कोई साइंस नहीं है, एग वाइट को आप वे प्रोटीन से कंपेयर मत करो। वे प्रोटीन दूसरे तरीके से काम करता है, एग वाइट दूसरे तरीके से काम करते हैं। सो कोई साइंस नहीं है इसके पीछे कि आप वे की जगह एग खा रहे हो और आपको वही सेम रिजल्ट मिल रहे हैं, ऐसी कोई साइंस नहीं है, याद रखना। इन्होंने एग वाइट पाउडर डाला हुआ है इसके अंदर, ज्यादातर एग वाइट पाउडर ही डाला हुआ है। अब कहां पे पकड़ेगा ये? अगर आपको एग वाइट पाउडर किसी प्रोटीन में डालना है तो वो भयंकर महक आएगी, इसके अंदर एग डला हुआ है। सो इन्होंने ये चीजों को चेंज कैसे किया? इतना जबरदस्त भयंकर गुलाब का फ्लेवर डाल के ऐसे चेंज करा है। अब वनीला का फ्लेवर डालते हैं तो अंडे की तो आएगी खुशबू कि भाई इसके अंदर अंडा है, क्योंकि वनीला का फ्लेवर माना जाता है सबसे लाइट फ्लेवर होता है, बिल्कुल दूध जैसा स्मूथ। आप पी रहे हो आपको लगता ही नहीं कुछ फ्लेवर भी है इसके, तो वो दूध जैसा ही फ्लेवर रखता है वनीला का। लेकिन ये बिल्कुल रूह अफ़ज़ा बनाई होगी घर में कभी, भाई साहब वही है। जिनके पास भी ये डब्बा है, फिर से दिखा रहा हूं 100% प्योर वे, एक बार डब्बे को सूंघो और मैं ये चैनल बंद कर दूंगा। और आपने बोल दिया इसके अंदर गुलाब की भयंकर महक नहीं आ रही, तो इतना फ्लेवर डाला गया छुपाने के लिए कि इसके अंदर हमने एग मिलाया गया, दूसरा कोई बात नहीं, चलो डाल दिया। प्रोटीन तो पूरा आता, वो भी 21 ग्राम। इतने सारे प्रोटीन के सोर्स डालने के बाद भी तुम्हारा प्रोटीन 24 ग्राम नहीं बन के दे रहा। इतने सोर्स डालने के बाद कैसीन प्रोटीन, मिल्क वे प्रोटीन और ये ग्लेनबिया का प्रोटीन, एग पाउडर, 5-6 सोर्स होने के बावजूद आप अपने एक स्कूप के अंदर प्रोटीन को पूरा नहीं कर पाए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये सब हो गया। अब आ जाते दूसरी चीज के ऊपर। अब आपको सुन के शौक लगने वाला है, ठीक है। मैडम ने साथ में एक चीज और मंगाई हुई थी, वो क्या है? स्लिम फिट 3। क्या है स्लिम फिट 3? भाई साहब, ये जो बंदे वेट लॉस करने आते हैं ना इनके पास, उनको ये स्लिम फिट 3 बेचते हैं। अब बोलते हैं फैट बर्नर, बड़ा फैंसी सा नाम दिया हुआ स्लिम फिट 3। डब्बी आती है, उसके अंदर 90 कैप्सूल देते हैं, 45 उसके अंदर आपको मिलती है सर्विंग। एक दिन के अंदर 2 कैप्सूल लेने होते हैं, 2 कैप्सूल की सर्विंग होती है आपकी। उस 2 कैप्सूल की सर्विंग के अंदर मिलता क्या है आपको उसके अंदर मिलेगा गार्नेसिया। क्या होता है गार्नेसिया? एक टाइप का है फ्रूट होता है ये, उससे ये चीजें निकाली जाती है जो कि आपकी वेट लॉस के टाइम पे हेल्प करता है। इन्होंने कितना डाला हुआ है? 500 mg डाला हुआ है, ठीक है। बारी बारी चलेंगे इस पे। 500 mg डाला हुआ है गार्नेसिया। भाई साहब ये बेच रहे हैं इसको, मेन सोर्स इनका ये है, ये बेच रहे हैं इसको 2500 रुपए का, ठीक है। 2500 का बेच रहे हैं। नॉर्मल बड़ी बड़ी कंपनियां, वाओ जैसी कंपनियां गार्नेसिया की जो टैबलेट बेचती है 800 1000 mg की बेचती है सिर्फ 450-500 रुपए में। 450-500 रुपए में आपको ये गार्नेसिया मिल जाता है 450-500 रुपए की रेंज के अंदर, और वो भी इससे डबल mg का। ये डाल की तरह 500 mg डाल रहे हैं और 2500 का बेच रहे हैं। आपको ये 500 रुपए में 1000 mg की टैबलेट भी मिल जाएगी। चलो इसको भी छोड़ो तुम, दूसरी चीज देखो। बोलने में भी मां कसम इतनी शर्म आ रही है ना, जितना आपको सुनने में आएगी। भाई साहब दूसरा जो इन्होंने डाला हुआ है क्रोमियम पिकोलेट। क्रोमियम पिकोलेट मतलब जो जिम के लोग हैं सबको पता होगा, वेट लॉस के टाइम पे ये लास्ट मतलब जो इनका पीक होता है उसमें लेते, थोड़ा बहुत हेल्प दे देता है, मतलब सेफ माना जाता है क्रोमियम पिकोलेट। ये इसमें कितना डालते हैं? 70 mg। भाई साहब 70 mg डालते हैं। और भाई क्रोमियम पिकोलेट की इफेक्टिव डोज जो होती है वो होती है 250 से लेकर 500 mcg। mcg नोट mg, mcg
तो 70 mg को आप mcg में कन्वर्ट मारते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई मार लो भाई साहब, 70,000 mcg। सुन के मेरे तो होश उड़ गए, मेरे बाल खड़े हो गए ऐसे। एक गोली आपने खाई, आपके अंदर 70,000 mcg क्रोमियम पिकोलेट चला गया। खाया और सीधा ऊपर डेड, बीच के कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यमराज के पास। 70,000 mcg, 70,000 mcg। इफेक्टिव डोज कितनी है? 250 से 500 mcg इफेक्टिव डोज। जितनी भी कंपनियां बड़ी बड़ी 250 से 500 mcg डालती है, ये डालते 70,000 mcg। 70,000 mcg देख लो। इसलिए नहीं मिला इनको लाइसेंस, लेबलिंग करनी आती नहीं, लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं फूड डिपार्टमेंट वालों को। अरे लेबलिंग तो सीख लो। ये 70,000 mcg दे दे के पब्लिक को बेवकूफ बनाने लग रहे हो। जो पागल है पब्लिक, दिस इज, मतलब देखो आप 70,000 mcg, हद होगी। और लास्ट चीज ने ये क्या डाला, लास्ट ग्रीन कॉफी बीन डाली हुई है। चल ठीक है, डाल दी, बढ़िया है भाई, ये तो सेफ चीज होती है। और डाली कितनी? 70 mg, बस 70 mg। भाई साहब, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, छोटी छोटी भी जितनी कंपनियां हैं, ग्रीन कॉफी बीन अगर बेचती है, उसकी इफेक्टिव डोज कितनी होती है? 800 mg इफेक्टिव डोज होती है। 800 mg के हेर फेर में बिकता है माल। 800 mg आप कितना डाल रहे हो? 70 mg। 70 mg क्या होता है भाई? इतना चिन्नू सा, ये बस जीप के लगा रहे थे, ये होता है 70 mg। आपको लग रहा है इससे वेट लॉस होगा? 800 mg के आसपास इफेक्टिव डोज होती है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट की। ये डालते हैं 70 mg क्रोमियम पिकोलेट, ये डालते हैं 70,000 mcg, जिसकी इफेक्टिव डोज कितनी होती है? 500, ये क्या कहते हैं, 250 से 500 mcg। ये है रियलिटी। और फिर इनको लाइसेंस भी चाहिए इस चीज को बनाने का। वाह, ये है भाई, देख लो तुम। अब आप लोग सोच रहे हो भाई क्यों इतनी मेहनत करी? भाई साहब, मेरी ईगो पे लग गई थी, ईगो पे लग गई थी ये बात मेरी, कि ये लोग कैसे दुनिया को बेवकूफ बना के ये सामान बेचने लग रहे हैं। इतने बड़े बड़े नाम है इनके पीछे, आपको पता होगा, मैं नाम भी नहीं ले सकता। इतने बड़े बड़े हस्तियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और जो इनके ब्रांड ओपनिंग में भी आती है उनको भी साफ बोलना चाहूंगा, भाई साहब पहले देख लो किस प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर रहे हो। ये कंपनी ही नहीं करती एग्जिस्ट, इनको लाइसेंस ही नहीं मिला हुआ, ये सब बनाने का लाइसेंस ही नहीं है, और ये माल बेचने लग रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं पता नहीं, अपने कहीं बैठ के दिल्ली में लोकल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सेक्टर भी नहीं लिखा हुआ कुछ, पता नहीं कहाँ बन रहा है माल। और भाई इतनी अच्छी रील बनाते हैं। ये पहले पेट दिखाएंगे ऐसे हिला के, आपका ये पेट है, आपका थुलथुला है, आपको डर लगता है, ये पेट आपका चला जाएगा 45 दिन में, लेकिन वर्कआउट कर लेना, लेकिन ये जरूर खाना हमारा फिटनेस फ्रीक का खा लो, और साथ में ये कि पता नहीं क्या स्लिम फिट ले लो, और आपका 45 दिन के अंदर वेट चला जाएगा। वेट जाए चला जाए, आदमी जरूर चला जाएगा भगवान के पास, याद रखना। कोई ना कोई मौत होने वाली है भाई इनसे। 70,000 mcg खा के बंदा कैसे जिंदा बैठेगा यार? क्रोमियम पिकोलेट सोचने वाली चीज है। जो डोज आप 7,000 आदमी को दोगे, मतलब 7,000 आदमी को जितनी डोज दोगे, उतनी डोज आपने एक आदमी को दे दी। यानी आपके ऊपर 500 mg की पैरासीटामोल काम करती है, तो उसको आप 7,000 से मल्टीप्लाई मार लो, इतनी पैरासीटामोल खानी पड़ेगी आपको। मरेगा नहीं आदमी तो क्या होगा? या तो डाल नहीं रखा, डाल रखा तो भाई आदमी डेड है ये सब लेने के बाद। तो भाई जो भी इनके फैन हैं, वीडियो देखने लग रहे हैं, पहले तो उनको हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहूंगा। भाई वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी है कि इनको गाली ना दी जाए, फिर भी कुछ मुंह से निकल गया हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी भाई इनकी लेबलिंग एवरीथिंग इज रॉन्ग। फिटनेस फ्रीक न्यूट्रिशन इज फेक कंपनी है, इनका माल लेना बंद करो। ये डायरेक्ट पहल न्यूट्रिशन की ही कंपनी है, उनके साथ में या कुछ शेयर डाला हुआ कुछ भी है, उसके बारे में मेरे को डिटेल नहीं। अभी तो क्या पता है, सिर्फ 2 प्रोडक्ट ही देखे मैंने इनके, और इतने प्रोडक्ट बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। मैं सोचा चलिए 2 ही देख लेता हूं पहले, तो वीडियो तो इतनी हो जाएगी, तो कम से कम पता नहीं 2 घंटे की सारी चीजें इनकी एक्सपोज करने लग गया। तो
और भाई यही था वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना वीडियो को, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हो सकता है ये वीडियो डिलीट हो जाए या वीडियो को डिलीट करवाया जाए, इसलिए वीडियो को सेव करना हो तो सेव करके रख लेना। लास्ट में एक छोटी सी है क्लिप जो मेरी वाइफ ने बनाई है, वो भी देख लेना। और इसके बाद लास्ट में छोटा सा सॉन्ग आएगा, वो मेरा ही एक सब्सक्राइबर है, उसका भी यूट्यूब का चैनल है, तो उससे मेरी बातचीत होती रहती। तो उसने बोला भाई साहब मैं आपके लिए एक छोटा सा सॉन्ग बना देता हूँ। मेरा बना दे भाई। तो वो गाना भी मैंने लास्ट में डाला हुआ है। और गाने को सुनने से पहले बता रहा हूं, किसी भी सिंगर को डिफेम करने के लिए वो गाना नहीं बनाया, इट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। सो फ्रेंड विनय राव साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। यार इतनी चीज मैं तुम सब लोगों के लिए करने लग रहा हूं, मतलब इतने लोगों से पंगे लेने लग रहा हूं। 5,000 का डब्बा और 3-4 हजार के लैब टेस्ट, इतने पैसे लगने लग रहे हैं, लेकिन बस ना तुम कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। तो ये सब मेहनत करने का क्या फायदा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम। हेलो एवरीवन। वैसे तो मैं इस चैनल पे बहुत कम आती हूँ, हाँ अभी रिसेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई है तो फिर उसमें आना होता है, या फिर मैंने बोला भी था हम लोग ब्लॉगिंग्स करेंगे। आपको पता है क्या, अभी का जो ट्रेंड है ना, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम सोशल मीडिया साइट्स पे रील्स बना के हम बहुत अच्छे दिखें, हम लोगों को अच्छा दिखाएं, ऐसा होता है। और स्पेशली गर्ल्स के साथ, लेडीज़ के साथ, उन लोगों के साथ तो ऐसा बहुत बार होता है कि जिसकी शादी होने वाली है, हाँ बहुत जल्दी में शादी होने वाली है, उसको बहुत जल्दी वेट लॉस करना है, या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस करना है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। आई वॉज ऑन डाइट और मैं प्रोटीन, अगर आप डाइट पे हो तो आपके पूरे मल्टीविटामिन्स वगैरह इतने प्रॉपर पूरे नहीं हो पाते हैं। और स्पेशली जब आप अगर वर्कआउट कर रहे हो तो उसके बाद आपको प्रोटीन चाहिए। आप दाल ले भी लेते हो तो उसमें इतना प्रोटीन नहीं आता है, उतने अमाउंट में नहीं आता जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और फिर आप खा नहीं पाते हो, आप बोर फील करने लग जाते हो। तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार, प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा। अब ये तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं कि उसमें अमेरिकन नट्स का फ्लेवर आ जाए। ऑब्वियसली वो प्रोटीन है, वो आपकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, जो कि आपको लेना ही लेना है एट एनी हाउ, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह, मुझे बहुत शौक है, तो मैं वहीं पे किसी को फॉलो करती हूँ जिसके थॉट्स मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे नेम उनका नहीं कोट करूँगी, किसी भी लड़की का नेम कोट करना इज़ नॉट राइट। वो ग्रो कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं नेम कोट करूँगी। उसने अभी रिसेंट उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं कि मैंने क्या सबने ही देखी होंगी। आप किसी की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो ना, तो आपको एकदम से ही लगता है यार इसने कैसे करा होगा, या इसने क्या लिया होगा। और चलो मेरा तो एक बहुत नॉर्मल है कि ठीक है, मुझे तो 7 kgs अराउंड लूज़ करना है। लोग होते हैं जिनको 25-25 किलो लूज़ करना होता है। लेडीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है इन चीज़ों को लेके, बहुत सीरियस हो जाती हैं, ठीक है। उनके केस में क्या होता है, अगर उन्हें कोई पता चल जाए ना इस बंदे ने किया था और इस बंदे के साथ ये हो गया, मतलब इस बंदे ने ये प्रोडक्ट लिया और उसका ऐसे लूज हो गया। आप लोग ऐड कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने ऐड करी, आप ऐड कर रहे हो, आपने प्रोटीन का उसका पूरा जो प्रोटीन उसका एक फ़ोटो क्लिक करी, प्रोटीन बाय दिस ये वो। लोग क्या सोच रहे हैं कि आपने वो ही लिया जिससे कि आपका जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन वो हुआ। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। दूसरी बात, चलो वो तो ऐड कर रही है, ठीक है, वो उसका काम है, जो भी है, उसने फ्रेंडशिप में या कुछ भी है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर हैं यार, आप लोगों को तो सोचना चाहिए ना, आप लोग नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेल वाली जो जेंट्री आप उसके साथ ही लीड करते हो, नहीं, आप जो फीमेल्स भी हैं आप उनके साथ भी बहुत काम करते हो। आपकी इतनी वीडियोस भी आती हैं, आप नहीं कर सकते हो यार, ऐसे नहीं कर सकते। आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके सेंसिटिव होना होगा कि आप कौन से एलिमेंट्स, कौन से प्रोडक्ट्स, उसके अंदर कौन सा रॉ मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हो। बात आती है मैन्युफैक्चरर्स की, यार आपका जो प्रोडक्ट है वो फूड डिपार्टमेंट से भी रिकॉग्नाइज नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, उन्होंने आपका प्रोडक्ट अप्रूव नहीं किया, लाइसेंस नंबर नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। मतलब पैसा कमाना, फेम कमाना हर किसी को अच्छा लगता है। आप हर तरीके से आप पब्लिसिटी करवा के ये सारी चीज़ें कर सकते हो, आपको पर कोई राइट नहीं है किसी की भी हेल्थ, किसी की भी लाइफ के साथ खेलने का, विच इज़ टोटली रॉन्ग। यू कांट, ठीक है। मैंने आपको कॉल्स भी किए, मैंने आपको ये बोला आपने इसके अंदर एग, बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन, मैं एग नहीं खाती हूँ, मुझे तो मतलब उन चीज़ों का मुझे नहीं पता, हो सकता है इस पूरे प्रोटीन में एग पाउडर ही हो, इसीलिए इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा है कि किसी को पता ही ना चले कि इसके अंदर एग है। यार प्लीज़ बी सेंसिटिव।
अभी तो चलो एक ये नॉर्मल वीडियो है और हो सकता है वीडियो डिलीट भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इधर से उधर से कई जगहों से फ़ोन करवाओगे, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोलूँगी, आपके भी बहुत पर्सनल रिलेशन होंगे, आपके भी घर में लोग होंगे, आप ये सोचो वो ये चीज़ें लेंगे तो गलत है ना। प्लीज़ यार, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ डोंट डू दिस। डब्बा वनीला कारे खुशबू आवे गुलाब जैसी, इसने पीके मेरा आटा किया वे इसमें भर के चीनी। फोन करे फूड डिपार्टमेंट में, फोन करे फूड डिपार्टमेंट में, ये कंपनी जाली चाल प्रोटीन तेरा लेफ्ट राइट हाल है, प्रोटीन तेरा लेफ्ट राइट हाल है, प्रोटीन तेरा लेफ्ट राइट हाल है, प्रोटीन तेरा लेफ्ट राइट हाल है। बिग मसल टीवी नाम बावड़ी को ना बोलूं झूठ में, लेके प्रोटीन लैब टेस्ट में कर दूं वीडियो शूट में। बिग मसल टीवी नाम बावड़ी को ना बोलूं झूठ में, लेके प्रोटीन लैब टेस्ट में कर दूं वीडियो शूट में। फोन करे फूड डिपार्टमेंट में, फोन करे फूड डिपार्टमेंट में, ये कंपनी जाले चाले प्रोटीन तेरा लेफ्ट राइट हाल है, प्रोटीन तेरा लेफ्ट राइट हाल है।